नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मामा बेबी गाइड यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिलीवरी के लक्षण। वो लक्षण कितने दिनों के बाद आपकी डिलीवरी करा सकती है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि डिलीवरी से 15 से 20 दिन पहले का लक्षण, या डिलीवरी से 10 से 12 दिन पहले का लक्षण, या डिलीवरी से 4 से 5 दिन पहले का लक्षण, या डिलीवरी से 24 घंटे पहले का लक्षण। कैसे हम पता कर सकते हैं कि इतने समय के अंतराल पे डिलीवरी होने वाली है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान 36 वीक्स के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और डॉक्टर की माने तो डॉक्टर ने पहली अल्ट्रासाउंड के दौरान ही आपको ईडीडी डेट, एक्सपेक्टेड डेट दे देते हैं कि इसी डेट के दौरान 2 दिन पहले या 2 दिन 3 दिन बाद में भी हो सकता है। एग्जैक्ट डेट पर तो डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसके बाद डॉक्टर ने इंटरनल एग्जामिन भी करके आपको ये बता देती हैं कि आपका सर्विक्स कितना लचीलापन है, कितना मुलायम है, उसमें कितना चिकनापन है, कितनी सेंटीमीटर उसका मुंह खुला हुआ है। इन सबको देख कर भी डॉक्टर एग्जामिनेशन कर पाते हैं, उनको समझ में आता है कि डिलीवरी कब तक आपकी पॉसिबल है। मोस्टली क्या होता है कि डिलीवरी डेट से, यानी कि ड्यू डेट से कितने कितने बच्चे 2 से 4 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले भी पैदा हो जाते हैं, या 1 सप्ताह के बाद भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये तो नॉर्मल है, ये तो होता रहता है। बाकी जो होती है 36 वीक्स में जिनकी डिलीवरी नहीं होती है, उनको वेट करना चाहिए 40 वीक तक। बहुत सारी ऐसी डिलीवरी भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म 41 या 42 वीक जाते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे पाया गया है, ऐसे देखा जाता है कि 36 या 37, 38 वीक तक सारे बच्चे पैदा हो ही जाते हैं। और यदि 40 वीक तक भी आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में पहले से तो रहना ही है। इस समय आपको और ज्यादा केयरफुली हो जाना है कि 40 वीक तक अगर डिलीवरी नहीं होती है, वो भी नॉर्मल तरीके से, तो उसके बाद थोड़ी सी आपको सोचने वाली बात होती है। या इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा का ग्रोथ अभी भी पूरी तरह से 100% नहीं हुआ रहता है, इसीलिए 41 या 42 वीक तक भी डिलीवरी हो सकती है। 40 वीक के बाद डॉक्टर जैसे कहते हैं उस तरह आपको करना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन से ही डिलीवरी डेट बढ़ती रहती है। उस समय आपको जैसे डॉक्टर कहते हैं, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के कंसल्ट में रहना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि बेबी डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले कौन कौन से लक्षण संकेत देते हैं। सबसे पहले 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने के फर्स्ट वीक में एक अल्ट्रासाउंड होती है, जिसमें यह पता लग जाता है कि बेबी ने अपना हेड डाउन किया है या नहीं, हेड डाउन करने के पोजीशन में है या नहीं। उससे यह अंदाजा लग सकता है कि कितने दिन बाकी है आपकी डिलीवरी में। अगर बेबी अपना हेड डाउन कर लिया होता है तो मोस्टली 20 से 25 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। उस समय 3rd या 4th अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। उससे सारी जानकारियां आपको पता करनी होती है कि पानी की थैली में कितना है, कम है या ज्यादा है, बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे की हार्ट बीट उस समय क्या है, बच्चे की प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है आपकी डिलीवरी की दिन। साथ ही साथ उस समय अल्ट्रासाउंड में ये भी दिख जाता है कि आपका सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हो रहा है। उसी के अनुसार से यह पता लगता है कि सर्विक्स का मुंह जब धीरे धीरे डायलिटेशन होता है, उससे अंदाजा लग सकता है कि आपकी डिलीवरी में अभी कितने दिन बचे हैं, 10 दिन या 12 दिन। साथ ही साथ यह भी आपको दिख जाता है कि बेबी के गले में गर्भनाल तो नहीं फंसा हुआ है, उसके वजन क्या है। उसके बाद क्या होता है, जब बेबी अपना हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, वो तो अल्ट्रासाउंड में दिख ही जाता है, उसमें लिखा भी रहता है। और आपके बॉडी में भी बहुत सारे लक्षण चेंजेस होने लग जाते हैं, बॉडी में भी आपको संकेत मिलने लग जाते हैं। वो बेबी हेड डाउन पोजीशन जब हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट बेबी का पेट के ऊपर की तरफ फील होता है, पेट के नीचे की तरफ होता है, क्योंकि पेट के नीचे की तरफ बेबी का सर होता है, हाथ होता है, तो वो थोड़ा बहुत हिलाता है, बट पाँव बहुत ज्यादा मारता है, हिलाता है। इसके वजह से पेट के ऊपरी भाग में बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट महसूस होती है। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में कर लेता है तो आपके शरीर में भी कुछ लक्षण समझ में आने लग जाते हैं। शरीर का पोजीशन जो है, शरीर का पोस्चर भी बदलने लग जाता है, शरीर में बदलाव भी आने लग जाता है। ये कब होता है, 9वें महीने की शुरुआत में या 9वें महीने के पहले वीक में भी, दूसरे वीक में भी हो सकता है। जब आपकी डिलीवरी डेट कम से कम 1 सप्ताह बच जाती है, उस समय आपको होता है बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। हर एक आधे आधे घंटे पे आपको लगता है कि यूरिन पास करना चाहिए, ऐसा होता भी है। बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, वो डिलीवरी के लिए अपना पोस्टर बना रहा होता है, उस समय यूरिनरी ब्लडर पर बहुत ज्यादा प्रेशर करता है बच्चा, इसके वजह से बार बार आपको यूरिन की समस्या होती है। और जैसे जैसे
बच्चा नीचे आता जाएगा, नीचे की तरह अपना जगह बनाता जाएगा, फिक्स होता है बच्चा। जब प्राइवेट पार्ट के मुंह पर बच्चा जब फिक्स होता है, उस समय आपको 5-5 मिनट पे भी यूरिन जाना पड़ सकता है। जब बच्चा सर्विक्स में फिक्स हो जाता है, उस समय आपके पेट के शेप में भी बदलाव आ जाता है, ऊपर से चपटी हो जाती है और नीचे से गोल हो जाती है। इस समय आपको जमीन पे बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट जमीन पे आपको इस समय बैठना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको बैठने में। चलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, चलने के समय आपको लगेगा कि दोनों जांघों के बीच आपको कुछ ऐसा रुकावट सी हो रही है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, जब बच्चा सर्विक्स में फिक्स होने लगता है, उस समय व्हाइट डिस्चार्ज आपको बढ़ जाता है। पहले से भी तो व्हाइट डिस्चार्ज होता ही है, लेकिन उस समय उसकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन इस समय जब बच्चा सर्विक्स में फिक्स होने लगता है, डिलीवरी की डेट बहुत ज्यादा नजदीक होती है, 4 से 5 दिन तक होती है, उस समय आपकी व्हाइट डिस्चार्ज की थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इस समय व्हाइट डिस्चार्ज इतना क्वांटिटी में आने लगता है कि आपको दिन भर में 1 से 2 आपको पैंटी तो चेंज करना पड़ ही सकता है। इसके लिए आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल अवस्था है, ऐसा होता रहता है। ऐसा होने पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से एक बार संपर्क कर सकते हैं। पर ऐसा आपके डिलीवरी के समय में 3 से 4 दिन रहते हैं तो ऐसा आपको महसूस होने लगता है, ऐसा दिक्कत आपके साथ होने लगती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ऐसा होना नेचुरली है। जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसकेगा, फिक्स होगा, वैसे ही आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी कमर में भी पेन होते रहेंगे, 24 घंटे मीठी मीठी दर्द होते रहेंगे आपके कमर में, पेल्विक एरिया में, आपके टॉयलेट के रास्ते भी दर्द हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे उतना ही एरिया में सिमट गया है, अपना जगह बना लिया है। अब इसलिए बात है कि 2 से 2.5 किलो का वजन आप 24 घंटा उठाए रह रही हैं, इसका मतलब कि वहां दर्द होना पॉसिबल है, तो इससे भी आपको घबराना नहीं चाहिए। इस समय थोड़ा सा पेन आपको बढ़ सकता है, लेकिन आपको ऐसी कुछ हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे आपको और आपके बेबी को कुछ परेशानी हो सके। डिलीवरी होने के 2 से 3 दिन या 24 घंटे तक भी आपको ये महसूस हो सकता है कि फॉल्स लेबर पेन आने लगता है। इस समय आपको मीठे मीठे दर्द आने लग जाते हैं, जिसे कंट्रक्शन कहते हैं, कमर में आपको कंट्रक्शन पैदा होने लग जाएंगे। ऐसा आपको समझ में आएगा कि सच में आपको लेबर पेन आ ही गया, लेकिन 2 से 3 दिन पहले ऐसा आपको महसूस होने लगेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बस की डिलीवरी होने में बस अब 2 से 3 दिन ही बचे हैं। 2 से 3 दिन पहले ही फॉल्स लेबर पेन आते हैं, ये आपको संकेत देते हैं कि जल्द ही आपको डिलीवरी होने वाली है, तो आपको सावधान हो जानी चाहिए। कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको सीढ़ियां उतरनी चढ़नी नहीं चाहिए। अगर चढ़नी उतरनी है, टहलना है, उस समय आपके साथ किसी और मेंबर को अवेलेबल रखना है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। उस समय बहुत ज्यादा पेट नीचे लटक जाता है, जिसके कारण आपको टहलने में भी परेशानी होती है, नीचे झुक नहीं पाते हो, नीचे की जमीन, आप पैरों के पास की जमीन खुद से नहीं देख पाते हो। इसके लिए आपको एक और मेंबर को ऑलरेडी आपके साथ रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। डिलीवरी होने के 24 घंटे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लक्षण, ये संकेत होता है, आपके प्राइवेट पार्ट से म्यूकस प्लग निकलने लगता है। ये गर्भाशय के मुख्य द्वार पे लगा रहता है, जहां आपका बच्चा फिक्स हो जाता है, डिलीवरी के लिए तैयार होता रहता है, वहां पर ये म्यूकस प्लग लगा रहता है। यदि ये डिस्चार्ज के साथ साथ ऐसे जैसे छींक आती है, बेलगम की तरह दिखती है, वैसे म्यूकस प्लग होता है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा रेडनेस गुलाबी तौर पे भी हो सकती है। ऐसा लगा आपको पैंटी में अगर दिख जाए तो श्योर हो जाना है कि बस 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो ही जानी है। इस समय जब म्यूकस प्लग निकलने लगता है, कुछ महिलाओं को इस समय दस्त की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बार बार उनको लगता है जैसे उनको पोटी पास करना है, और पोटी पास होता भी है। उस समय आपको भी अकेला नहीं रहना है, उस समय आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि इस समय डिलीवरी का समय बहुत ही नजदीक होता है। रेयर केस में बहुत सारे महिलाओं को इस समय ट्रू लेबर पेन भी होने लगता है और डिलीवरी हो जाती है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि 20 से 25 दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले और 2 से 3 दिन पहले, 24 घंटे पहले भी कौन कौन से लक्षण है, कैसे संकेत है जो आपको बता सकती है कि आपकी डिलीवरी अब होने वाली है। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।